नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा हरियाणा प्रदेश के लोहारू विधानसभा क्षेत्र के बिल्कुल साथ लगता विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर जिसका नाम है और जिसको राजगढ़ के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। बेशक इस विधानसभा सीट का नाम सादुलपुर है, लेकिन राजगढ़ के नाम से इसकी ज़्यादा ख्याति है। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी ने निवर्तमान जो विधायक हैं और हिसार के अग्रोहा की जो बेटी हैं, पद्मश्री हैं, बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हैं। कई बार वो बड़े बड़े मेडलों को उन्होंने जीतने का काम किया है। कृष्णा पुनिया को कांग्रेस ने टिकट दी है और उन कृष्णा पुनिया को जिताने के लिए हिसार और भिवानी जिले के बहुत से कांग्रेस नेता, जिनकी हम ये कह सकते हैं कि अनगिनत कांग्रेस नेता वहां पिछले काफी समय से डेरा डाले हुए हैं। बहुत से नेता अलग अलग गांव में उनके प्रचार और प्रसार के लिए गए हुए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नेता इस सादुलपुर राजगढ़ की सीट पर कृष्णा पुनिया को जिताने के लिए हिसार और भिवानी जिले से गए हैं, क्या उन नेताओं में इतना दमखम है कि वो कृष्णा पुनिया को जिताने में कोई रत्ती भर मदद कर सकते हैं? मैं भी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से देख रहा हूं कि इन दोनों जिलों के बहुत से नेता हर रोज कृष्णा पुनिया के साथ और उनके लिए प्रचार करने के लिए आने वाले नेताओं, चाहे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो जो सांसद हैं या कोई और नेता हो, उनके साथ फोटो खींच करके और सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं। बहुत से नेता ऐसे वहां चुनाव जिताने के लिए गए हुए हैं जिनका अपने विधानसभा क्षेत्रों में भी कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद नहीं है। कई नेता ऐसे हैं जो कभी चुनाव लड़ना तो दूर और चुनाव लड़वाने की समझ तक रखना बहुत दूर की बात है उनके लिए। उन्होंने कभी खुद या उनके परिवार ने कोई मेंबर तक का गांव में चुनाव नहीं लड़ा है। बहुत से ऐसे नेता हैं जो गांव में वो खुद या उनके परिवार का कोई सदस्य कभी सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर या जिला पार्षद तक भी नहीं बना हुआ है। वो नेता भी सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे कृष्णा पुनिया को जिताने के लिए और उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए करते हैं। ये अलग बात है कि वो उनके चुनाव चिन्ह तक का जिक्र नहीं करते, बल्कि केवल अपना फोटो कृष्णा पुनिया या दीपेंद्र सिंह हुड्डा या किसी अन्य नेता के साथ लगा देते हैं जो वोट मांगने के लिए आता है और अपनी वाहवाही लूटने का काम करते हैं। कई ऐसे नेता भी मैंने वहां देखे हैं जिन्होंने जब अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा तो उनको 5,000 से भी कम वोट, और वो भी एक प्रमुख पार्टी की टिकट पर उनको मिले। हरियाणा प्रदेश की एक नेता की वहां ऐसी गए हुए हैं जो हरियाणा प्रदेश की प्रमुख पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े और उनको 5,000 से भी कम वोट, 4,000 कुछ वोट उनको मिले। वो भी वहां जिताने के लिए लंबे चौड़े दावे करते हैं। कई ऐसे नेता भी वहां गए हुए हैं जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में बहुत बड़ा अपना एक धन बल के जरिए ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो ही सब कुछ हैं, जबकि वो और उनका परिवार कभी चुनावी राजनीति तो छोड़िए, कोई बहुत बड़ा उनका जो है किसी भी तरह की राजनीति में योगदान आज तक नहीं रहा है। ऐसे नेताओं के भरोसे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कृष्णा पुनिया और उनकी जो टीम है उसको अंधेरे में रख करके ना रखा जा रहा हो। ये पता तो 3 तारीख को ही चल पाएगा कि जिन जिन क्षेत्रों में इन लोगों की ड्यूटियां थी, जहां जहां ये हिसार और भिवानी जिले के नेता वोट मांगने के लिए गए, वहां कृष्णा पुनिया जीती या उनकी हार हुई, इस पर तो विश्लेषण 3 दिसंबर के बाद हम करेंगे। लेकिन इतना तय है कि कुछ ऐसे नेता जिनका अपने इलाके में भी कोई प्रभाव नहीं है, वो भी राजगढ़ सादुलपुर में कृष्णा पुनिया को जिताने के लिए लंबे चौड़े दावे करते नजर आ रहे हैं। वो दावे कितने हकीकत बन पाते हैं
या वो बुरी तरह से उनका हस्र होता है, इस पर हम लगातार निगाहें बनाए हुए हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।